दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी को लग सकता है झटका। 300 सीटें जीतकर कांग्रेस बना सकती है इस बार केंद्र में सरकार, भाजपा की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के तरह ही दूसरे चरण में भी भाजपा को बड़े झटके लग सकते हैं और भाजपा दूसरे चरण के मतदान में बुरी तरीके से हार सकती है और कांग्रेस पार्टी इस बार केंद्र में 300 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कल केरल में 20 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है और इन 20 में से मात्र 1 सीट बीजेपी जीतने वाली है, जबकि 19 सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन केरल में जीतने वाला है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी बीजेपी 13 सीटें हार रही है, मात्र 1 सीट ही जीत रही है, जिस पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बीजेपी के खड़े हो रहे हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले चरण के मतदान में 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी और इसमें मात्र 2 सीटें ही भाजपा जीत रही थी, जबकि 9 सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत रहा था। लेकिन अब 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो 13 में से मात्र 3 सीटें ही बीजेपी जीत रही है और 10 सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होने वाला है और इसमें से मात्र 4 सीटें ही भाजपा जीतने वाली है और 4 सीट कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में भाजपा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की थी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। महाराष्ट्र में से 8 में से 2 सीटें ही भाजपा जीत सकती है, बाकी सीटें हार रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है और 6 में से मात्र 5 सीटें ही बीजेपी जीत रही है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में 5 की 5 सीटें कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा यहां पर हार रही है। असम की बात करें दोस्तों तो असम में भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। असम में 2 सीटें बीजेपी जीतने वाली, जबकि 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है और तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी 1 और टीएमसी पार्टी 2 सीटें जीत रही हैं और पश्चिम बंगाल में भाजपा का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में तीनों की तीनों लोकसभा सीटें बीजेपी हार रही है। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान कल होना है और ये सीट भी बीजेपी हार रही है। त्रिपुरा और मणिपुर में 1-1 सीटों पर कल मतदान होना है और ये सीटें भी भाजपा हार रही है। मणिपुर त्रिपुरा हिंसा के कारण बीजेपी से लोग यहाँ के नाराज हैं और वो बीजेपी के ज़बरदस्त विरोध में हैं और यहाँ बीजेपी को वोट देने से साफ इनकार कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर दोस्तों माना जाए तो दूसरे चरण के मतदान में भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और भाजपा को 20 सीटें भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी दूसरे चरण के मतदान में भाजपा को 20 सीटें भी 88 में से नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कांग्रेस पार्टी की इस बार केंद्र में सरकार बन सकती है और 300 सीटें प्लस कांग्रेस पार्टी इस बार जीत सकती है और भाजपा बुरी तरीके से हारने जा रही है। यानी कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में इस बार होने वाली है, क्योंकि बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है जिसमें किसानों के कर्ज माफ़ी और युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है, महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रत्येक साल देने की बात की गई है। इस घोषणा पत्र के बाद जनता का मूड बीजेपी से बिल्कुल हट गया है और कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त जनता ने वोट देने का मन बनाया है। दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी को लग सकता है झटका। 300 सीटें जीतकर कांग्रेस बना सकती है इस बार केंद्र में सरकार, भाजपा की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के तरह ही दूसरे चरण में भी भाजपा को बड़े झटके लग सकते हैं और भाजपा दूसरे चरण के मतदान में बुरी तरीके से हार सकती है और कांग्रेस पार्टी
इस बार केंद्र में 300 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कल केरल में 20 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है और इन 20 में से मात्र एक सीट बीजेपी जीतने वाली है, जबकि 19 सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन केरल में जीतने वाला है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी बीजेपी 13 सीटें हार रही है, मात्र एक सीट ही जीत रही है, जिस पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बीजेपी के खड़े हो रहे हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले चरण के मतदान में 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी और इसमें मात्र 2 सीटें ही भाजपा जीत रही थी, जबकि 9 सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत रहा था। लेकिन अब 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो 13 में से मात्र 3 सीटें ही बीजेपी जीत रही है और 10 सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होने वाला है और इसमें से मात्र 4 सीटें ही भाजपा जीतने वाली है और 4 सीट कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में भाजपा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की थी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। महाराष्ट्र में से 8 में से 2 सीटें ही भाजपा जीत सकती है, बाकी सीटें हार रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है और 6 में से मात्र 5 सीटें ही बीजेपी जीत रही है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में 5 की 5 सीटें कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा यहां पर हार रही है। असम की बात करें दोस्तों तो असम में भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। असम में 2 सीटें बीजेपी जीतने वाली, जबकि 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है और तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी 1 और टीएमसी पार्टी 2 सीटें जीत रही हैं और पश्चिम बंगाल में भाजपा का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में तीनों की तीनों लोकसभा सीटें बीजेपी हार रही है। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान कल होना है और ये सीट भी बीजेपी हार रही है। त्रिपुरा और मणिपुर में 1-1 सीटों पर कल मतदान होना है और ये सीटें भी भाजपा हार रही है। मणिपुर त्रिपुरा हिंसा के कारण बीजेपी से लोग यहाँ के नाराज हैं और वो बीजेपी के जबरदस्त विरोध में हैं और यहाँ बीजेपी को वोट देने से साफ इनकार कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर दोस्तों माना जाए तो दूसरे चरण के मतदान में भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और भाजपा को 20 सीटें भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी दूसरे चरण के मतदान में भाजपा को 20 सीटें भी 88 में से नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कांग्रेस पार्टी की इस बार केंद्र में सरकार बन सकती है और 300 सीटें प्लस कांग्रेस पार्टी इस बार जीत सकती है और भाजपा बुरी तरीके से हारने जा रही है। यानी कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में इस बार होने वाली है, क्योंकि बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है जिसमें किसानों के कर्ज माफ़ी और युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है, महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रत्येक साल देने की बात की गई है। इस घोषणा पत्र के बाद जनता का मूड बीजेपी से बिल्कुल हट गया है और कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त जनता ने वोट देने का मन बनाया है। दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी को लग सकता है झटका, 300 सीटें जीतकर कांग्रेस बना सकती है इस बार केंद्र में सरकार, भाजपा की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के तरह ही दूसरे चरण में भी भाजपा को बड़े झटके लग सकते हैं और भाजपा दूसरे चरण के मतदान में बुरी तरीके से हार सकती है और कांग्रेस पार्टी इस बार केंद्र में 300 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कल केरल में 20 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है और इन 20 में से मात्र 1 सीट बीजेपी जीतने वाली है, जबकि 19 सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन केरल में जीतने वाला है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी बीजेपी 13 सीटें हार रही है, मात्र 1 सीट ही जीत रही है, जिस पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बीजेपी के खड़े हो रहे हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले चरण के मतदान में 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी और इसमें मात्र 2 सीटें ही भाजपा जीत रही थी, जबकि 9 सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत रहा था। लेकिन अब 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो 13 में से मात्र
3 सीटें ही बीजेपी जीत रही है और 10 सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होने वाला है और इसमें से मात्र 4 सीटें ही भाजपा जीतने वाली है और 4 सीट कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में भाजपा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर शिवसेना